अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और काफ़ी इंजॉय हो रहा है क्योंकि कोई तो लेक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं और मिड भी माशाल्लाह आप लोगों ने जैसे दिए हैं बस छोड़ ही दें। बट एक छोटी सी बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों ने बेटा मिड टर्म कैसे दिए हैं, यू नो वेल, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने आपस में चीटिंग की है, आप लोगों ने नेट से डाटा उठाना वो एक अलग केस है, ठीक है। सेकेंडली जो आप लोगों ने क्या किया है, एक ही पेपर जो है दोनों दो स्टूडेंट्स के तीन स्टूडेंट्स के सेम आंसर एज इट इज़। क्या आप खुद सोचो कि टीचर को नहीं पता लगता क्या कि आप लोगों ने क्या किया है। सिर्फ मैं यही कहूँगी कि आप लोग बेटा अपना लॉस कर रहे हो, आने वाले वक्त में आप लोगों को इस चीज़ का सिर्फ लॉस होगा, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट नहीं होगा। अगर अभी आप मार्क्स गेन कर भी लेते हो तो आने वाले वक्त में आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। तो बेटा बी सिंसियर विद योर सेल्फ। जब तक आप लोग अपने साथ सिंसियर नहीं होगे, कोई टीचर, कोई इदारा, कोई पेरेंट्स, कोई कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। आप लोग अदारे को ब्लेम करते हो कि हमारे में ये फैसिलिटी नहीं है या हमारे टीचर ने हमें ये नहीं करवाया, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इंसान को अपनी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। तो आप लोग ये काम छोड़ दो, ठीक है। आप लोग बेटा जो भी पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, उसको अच्छी तरह पढ़ो, उसको समझ के पढ़ो। खाली डिग्री लेना मोटिव नहीं है। आप लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होगे, जॉब में एंटर होगे, तो आप लोगों से क्वेश्चंस किए जाएंगे और जब आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं आएंगे उस वक्त आपको कहा जाएगा कि आपने कहाँ से डिग्री ली है, आपका तो इंस्टीट्यूशन नहीं अच्छा था या आपको कुछ पढ़ाया नहीं गया। तो इस इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन, इस इंस्टीट्यूशन की जो गुडविल है वो आप लोग के हाथ में है। आप लोगों ने उसको मेंटेन करना है। इसमें आप लोग का इदारे से ज़्यादा कई आप लोग का बेनिफिट है, क्योंकि बेटा जब आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोग को नॉलेज गेट होगी, आप लोगों का एक्सपीरियंस गेट होगा। आप लोग जब किसी मार्केट में एंटर होगे, आप लोगों से जब कोई इंटरव्यू पैनल में कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो आप लोगों को आंसर देते हुए खुशी होगी, आप लोग प्राउड फील करोगे जब आप लोग ठीक आंसर दोगे। जब आपको अप्रिशिएट करेगा कि यस आप कहाँ से पढ़े हैं, जी आपकी अच्छी नॉलेज है, हम आपको हायर करते हैं, तो किसका बेनिफिट है? डेफिनेटली बेनिफिट आपका है। और आप जब किसी को बताओगे कि आपने इस इदारे से पढ़ा है तो वो कहेंगे वाकई इस इदारे में अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो बेटा बी सिंसियर विद योर सेल्फ। और आई होप कि आपको मेरी कुछ बात की समझ आई होगी और आप लोग कोशिश करेंगे अब चीज़ों को समझ के पढ़ने की। और बेटा चीटिंग जब आप लोग करते हो तो चीटिंग आप लोग टीचर सिर्फ अपने साथ नहीं कर रहे होते, सिर्फ पेपर में चीटिंग नहीं हो रही होती। आप चीट कर रहे होते सबसे पहले तो खुद को, ठीक है, खुद को ये अज्यूम करवा रहे होते हो कि आपको सब कुछ आ रहा है। सेकेंडली आप टीचर को चीट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हो। तो बेटा इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। दे आर नॉट गुड फॉर यू, फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर योर फैमिली। ओके आज हम लोग बेटा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन सिंपल कि आप लोगों ने कुछ प्रोड्यूस करना है, लेकिन उसके बिहाफ पे फंक्शन क्या होता है, आप उस चीज़ को कैसे प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 सेमेस्टर है, यू आर द मैच्योर नाउ, तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझें आप लोगों के बेनिफिट के लिए जो कुछ मैंने अभी कहा है। बेटा मैंने आपको पढ़ाए थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आलमीने पैदाइश जिनको कहा जाता है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम लोग अपनी प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी चीज़ की पैदावार होती है, ठीक है। अब पैदावार के लिए आप लोग के पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होनी हो। इवन खाना जब हम लोगों ने बनाना है घर में तो खाना कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, हमें उसके लिए प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनके बगैर तो वो इम्पॉसिबल है, जस्ट लाइक ऑयल हो गया, ठीक है। ऑयल और ऑनियन आई थिंक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं हर खाने में, इसके बगैर आपका खाना ही नहीं कंप्लीट होता, बन ही नहीं सकता। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो 4 मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 ही हैं, मेजर नहीं इनको कहेंगे, ठीक है। उनको हम देखते हैं क्या। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लैंड ज़मीन को कहा जाता है। इट इज़ फ्री गिफ्टेड ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास ये इनायत है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें दी है लेबर, ये भी मतलब अल्लाह ताला की इनायत ही है। अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, इंसान जो है एज अ मज़दूर जो है मार्केट में काम करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई अपनी नॉलेज को सेल आउट करके इनकम अर्न करता है और कोई अपनी स्किल्स को, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल सरमाया है, पैसे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप कारोबार में करते हो। नेक्स्ट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन को भी कहते हैं, ठीक है, एक अदारा जो कि आपके पास ज़रूरी होता है आपके नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए। तो ये आपके पास क्या है, इनपुट। इनपुट क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, इनपुट वो डाटा जो आप कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे होते हो। नेक्स्ट लेट्स सपोज ये फॉर्म है आपके पास, इस फॉर्म के अंदर जो आप डाटा एंटर कर रहे हो दैट इज़ इनपुट, ठीक है। तो जब बेटा हम इनपुट लगाएंगे देन हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस होगा, कुछ गेन होगा। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर को कमांड लिखती हूँ 2 + 2 तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, 4। तो इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैं एक फॉर्म में लगाऊंगी, उस फॉर्म के बदले में मुझे आउटपुट मिलेगा।
आउटपुट किस फॉर्म में होगा? आउटपुट मेरे पास सबसे पहले तो पैसे के फॉर्म में होगा। जब मेरे पास पैसा आएगा मैं उसको कार्ड्स खरीदूँगी, अपने हाउस खरीदूँगी, अपना अच्छा फूड खरीदूँगी, अपनी कंप्यूटर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको एक्सेसरीज़ कर लो। एक्सेसरीज़ में आपका अच्छा सेल फ़ोन, लैपटॉप, आपकी इसके अलावा और डिफरेंट गैजेट्स जो आप यूज़ करना चाहते हो, ये सारे गैजेट्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग मज़ीद बात करते हैं कि आपने इनपुट अपने इन्वेस्ट कर दिए, आउटपुट आपके पास आ गया। मैंने आपको खाने की एग्जांपल दी थी, खाने में आप लोगों ने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, इंग्रेडिएंट्स के बदले में आपका प्रॉपर जो है फूड प्रिपेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। प्रोडक्शन आपके पास एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि चीज़ों को बनाने के लिए काम की जाती है। प्रोडक्शन जब आप अपने गुड्स किसी चीज़ में लगा रहे हो, जस्ट लाइक अगर इन अदर वर्ड्स हम बात कहें तो हम कहें कि हम लोग इनपुट को एंटर करके जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इनपुट अभी हम लोगों ने देखे हैं, हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, और आउटपुट किस फॉर्म में हमें मिलेगा? या तो आउटपुट गुड की फॉर्म में होगा या सर्विसेज की फॉर्म में होगा। यहाँ पे वर्ड गुड्स यूज़ होगा। गुड्स कहते हैं एशिया को, ठीक है। एशिया जस्ट लाइक मेरे हाथ में सेल फ़ोन है, मेरे सामने लैपटॉप है, तो ये सारी क्या है? गुड्स हैं। इनको मैंने इनपुट लगाया है, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके ये प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट सर्विसेज। सर्विसेज ऐसी आपके पास हो गया, लेट्स सपोज अगर आप इनपुट लगा रहे हो, मैं एक टीचर हूँ, मैं अपना इनपुट लगा रही हूँ, मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, मुझे सर्विसेज मिल रही हैं। एक अदारे की बात करते हैं, अदारा अपना इनपुट लगाता है, अपना कैपिटल लगाता है, टीचर्स को सैलरी पे करता है, तो वो अपना कैपिटल लगा रहा है, लेकिन रिटर्न में उसको क्या मिल रहा है? कोई चीज़ तो नहीं मिल रही ना, हम उसको कोई चीज़ नहीं दे रहे, पर हम लोग अदारे को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, जितने भी आपके पास प्रोफेशंस हैं, ये सारे आपके पास सर्विसेज में आते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टिंग सैंड। एग्जांपल आपके पास, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, सैंड जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। उसके अलावा ऑपरेटिंग ज्वेलरी स्टोर, ड्रिलिंग फॉर ऑयल, ये जितने भी काम है जो आप निकाल रहे हो, प्रोडक्शन के हो रहे हैं, आप एयर पोल्यूशन को मेजर कर रहे हो, बिस्किट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, कल्टीवेशन हो रही है, ये सारे आपके पास एग्जांपल लिखी हुई हैं प्रोडक्शन की, कि आप लोग एक काम में कैसे इन्वेस्ट करके उसको आउटपुट गेन कर सकते हो। जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल अगर हमने खेती बाड़ी, तो आप लोग वहाँ पे किसान है, वो खेती बाड़ी करता है, वहाँ पे अपने इनपुट लगा रहा है, इनपुट वो कौन सा लगा रहा है? एज ए लेबर लगा रहा है, वहाँ पे अपनी मेहनत कर रहा है, मेहनत करके उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है? वहाँ से फसल मिल रही है, आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे आप देखें प्रोडक्शन की एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि अब यहाँ पे आपके पास देखो, अब 3 डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन के पीछे कभी भी एक बंदे का हाथ नहीं होता, ये आपके पास डिपेंड करती है प्रोडक्शन किस लेवल की हो रही है, और प्रोडक्शन के पीछे बहुत से हाथ होते हैं। एक बात अगर हम अपनी भी बात करें, हमारी कामयाबी के पीछे सिर्फ हम नहीं है, सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, हमारे पेरेंट्स की मेहनत है, हमारे टीचर्स की मेहनत है, हमारे रिलेटिव्स की, हमारे फ्रेंड्स का सपोर्ट है, हमारे रिलेटिव्स की दुआएँ हैं, मतलब सारी चीज़ों को हम काउंट करेंगे तो देखें डिफरेंट प्रोसीजर से आपके पास सिर्फ एक आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे एक आउटपुट आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, आपके पास एक डिस्क प्रोड्यूस हो रही है। इसको हम चलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक टेक्निकल लॉ है कि इनपुट को जब हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको नाम दे देते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है। सिंपल अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन को देखें तो हम कहेंगे कि वो इनपुट जो जिसको लगा के हमें फ़िज़िकल आउटपुट मिलता है, फ़िज़िकल इनपुट लगाएं और फिज़िकल आउटपुट मिले हमें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, उसको हम कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं, जस्ट लाइक हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ की, इनकम यूज़ की, ठीक है, जो भी होगा। अब यहाँ पे क्यू आपके पास रिप्रेजेंट करा आउटपुट को। आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ इनपुट। यहाँ पे F1, F2, F3 ये सारे आपके पास अप टू सोन FN, ये आपके पास सारे इनपुट्स हैं। इनपुट से वो चीज़ें हैं जो आपने अपने कारोबार में लगाई हैं, ये सारी किस पर डिपेंड करती हैं? ये आपके पास डिपेंडेंट हैं टू द क्यू आपके पास आउटपुट जो है डिपेंड करता है आपके पास इन सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स पे। अगर इनमें से कोई एक भी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो आपके पास आउटपुट की क्वांटिटी पे अफेक्ट होगा। यहाँ पे अगेन उसने बताया क्यू आपके पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी X है जो आपके पास क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। इनपुट आपके पास हैं डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपने कारोबार में लगाए हैं कारोबार को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास जो बात की जा रही है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक आउटपुट की क्लॉथ प्रोड्यूस किया, तो बेटा क्लॉथ कपड़ा जो है हम लोगों ने जो पहने हुए हैं इनके पीछे जो इनपुट लगा है वो कौन कौन सा है? कॉटन है, थ्रेड है, मशीन, लेबर, केमिकल, ये सारी चीज़ें यूज़ करके हमारे पास एक प्रॉपर आउटपुट की फॉर्म में आया है।
नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमारे पास एक्सप्रेस करता है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप को, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप किसका होगा? अब यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट बनाना, आउटपुट बनाना है इनपुट लगा के, लेकिन इसमें मेजर फैक्टर हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है? टेक्नोलॉजी। अगर इसकी एग्जांपल कोट करते हैं हम माइक्रोवेव ओवन की बात करते हैं। हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनाना है, ठीक है। पिज़्ज़े के लिए हम लोगों ने इनपुट्स ले लिए, चीज़ है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यीस्ट है, जो जो चीज़ें उसमें यूज़ होनी है वो सारा हमारे पास इनपुट है, ठीक है। उसको फिज़िकल इनपुट है हमारे पास। फिज़िकल इनपुट क्या होगा? जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक आपने इकनॉमिक्स ये अकाउंटिंग में पढ़ा होगा टेंजिबल और इंटेंजिबल गुड्स। हम यहाँ पे कहेंगे कि टेंजिबल गुड्स है हमारे पास, फिज़िकल इनपुट्स हैं। जब हम फिज़िकल इनपुट से इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी हमारे पास फिज़िकल होगा। आउटपुट भी जो है हमारे पास फिज़िकल आएगा। अब लेकिन इसमें हमारे पास एक चीज़ इन्वॉल्व हो रही है। फ़िज़िकल आउटपुट जो है, हम इनपुट जो है हमारे पास फ़िज़िकल आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अपना माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी लाजमी है। जब तक हम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे हमारा इनपुट जो है आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगेन सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई की हुई हैं। क्यू इज़ द आउटपुट एंड रिप्रेजेंट। यहाँ पे आपके पास चारों आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आ गए हैं। चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप लगाते हो। इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलावा भी आपके पास यहाँ पे चीज़ें लग सकती हैं, बट दीज आर द मेजर। इन सबको यूज़ करके आप अपना आउटपुट प्रोड्यूस करो। जस्ट लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे आपके पास क्या हैं? आपके इनपुट्स।